यानी खुदा से बिलगैब डरने के दो लाजमी नताइज हैं कि ये कि जो कसूर भी बशरी कमज़ोरियों की बिना पर आदमी से सरजद हो गए हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे, बशर्ते ये कि उनकी तह में खुदा से बेखौफी का आरफरमा ना हो। दूसरे ये कि जो नेक अमाल भी इंसान इस अक़ीदे के साथ अंजाम देगा उस पर वो बड़ा अजर पाएगा। ये बात तमाम इंसानों को ख़िताब करके फरमाई गई, ख्वाह वो मोमिन हों या काफिर। मोमिन के लिए इसमें यह तलकीन है कि उसे दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हुए हर वक्त ये एहसास अपने जहन में ताज़ा रखना चाहिए कि उसके खुले और छुपे अक़वाल व अमाल ही नहीं, उसकी नीयतें और उसके ख़यालात तक अल्लाह से मख्फी नहीं हैं। इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला को उसके सीनों का राज भी मालूम है। उसके दिल में जो बात है ख्याल तक गुजरता है अल्लाह उसका भी इल्म रखते हैं। उसके ख्यालात तक अल्लाह से मख्फी नहीं हैं। और काफिर के लिए इसमें यह तंबीह है कि वो अपनी जगह खुदा से भी खौफ होकर जो कुछ चाहे करता रहे, इसकी कोई बात अल्लाह की गिरफ्त से छुपी हुई नहीं रह सकती। दूसरा तर्जमा ये भी हो सकता है कि क्या वो अपनी मखलूक ही को ना जानेगा। असल में मन खाला का इस्तेमाल हुआ है, उसके मानी जिसने पैदा किया है भी हो सकते हैं और जिसको उसने पैदा किया है ये भी हो सकते हैं। दोनों सूरतों में मतलब एक ही है कि ये दलील है इस बात की कि जो ऊपर के फ़िक्रे में इरशाद हुई है, यानी आखिर ये कैसे मुमकिन है कि खालिक अपनी मखलूक से बेखबर हो। मखलूक खुद अपने आप से बेखबर हो सकती है मगर खालिक उससे बेखबर नहीं हो सकता। तुम्हारी रग रग उसने बनाई है, तुम्हारे दिलो दिमाग का एक एक रेशा उसका बनाया हुआ है, तुम्हारी हर सांस उसके जारी रहने से जारी है, तुम्हारा हर उज़्व उसकी तदबीर से काम कर रहा है, उससे तुम्हारी कोई बात कैसे छुपी रह सकती है। असल में लफ़ज़ लतीफ़ इस्तेमाल हुआ है जिसके माने गैर महसूस तरीके से काम करने वाले के बारे में और पोशीदा हक़ाइक़ को जानने वाले के भी हैं। बहुत बारीक दीन है, लतीफ़ुन खबीर, वो बाखबर है हर बारीक छोटी से छोटी चीज़ से भी। बहुत बारीक बीन जो खूबीन से देखते हैं, जो नीयतों के राज हैं वो भी अल्लाह ताला जानता है। यानी ये ज़मीन तुम्हारे लिए आपसे आप ताबिया नहीं बन गई। हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबिया कर रखा है, चलो उसकी छाती पर और खाओ खुदा का रिज़्क़, उसी के हजूर तुम्हें दोबारा ज़िंदा होकर जाना है। कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ पलट कर दोबारा ज़िंदा होकर जाना है। आमिनतुम मन फिस समाई अन यख़सिफ़ा बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिया तमूर। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि जो आसमान में है तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और यकायक ये ज़मीन हिचकोले खाने लगे। अम अमीन तुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमूना कैफ़ नज़ीर। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे। युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमूना कैफ़ नज़ीर, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी तंबीह कैसी होती है, मेरा कैफ़ा नज़ीर कैसा है डराना। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना, और अलबत्ता तहकीक झुटलाया इनसे पहले लोगों ने, गुज़रे हुए लोग झुटला चुके हैं। मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, फिर देख लो कि मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी। अवलम यरौ इला तैरी फ़ौक़हुम सफ़ातिन व यक़बिज़ना मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुकेड़ते नहीं देखते, और रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हें थामे हुए है। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, कौन है जिसने उनको थामा वैसवाए रहमान के। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, वही हर चीज़ का निगहबान है। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुन लाकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमानि इनिल काफ़िरूना इल्ला फ़ी गुरूर। बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है।
हकीकत ये है कि ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। अमन हाज़ल्लाज़ी यर्ज़ुकुकुम मिन अमसाका रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी अतुव्विन व नफ़ूर। फिर बताओ कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ दे सकता है अगर रहमान अपना रिज़्क़ रोक ले। दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही यहदा मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। भला सोचो जो शख्स मुँह औंधाए चल रहा हो और ज़्यादा सही राह पाने वाला है, या वो जो सर उठाए सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा है, सिरात मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर चल रहा है। कुल कह दो इनसे, हुवल्लाज़ी अंशाअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। कुल हुवल्लाज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। इनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी हैं और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। कुल हुवल्लाज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। इनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया है और उसी की तरफ समेटे जाओगे। तुहशरूना इकट्ठे किए जाओगे, समेटे जाओगे। व यक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुन्तुम सादिकीन। ये कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा आना नज़ीरुम मुबीन। कहो इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूँ, डराने वाला हूँ, वाज़िया। फ़लम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू व क़ील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। फिर जब ये उस चीज़ को करीब देख लेंगे तो उन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया। वक़ीला हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। और उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि यही है वो चीज़ जिसके लिए तुम तकाज़े कर रहे थे। कुल आराअयतुम इन अहलकनी यल्लाहु व मन माइयहु रहिमाना फमन युजीरुल काफिरीना मिन अज़ाबिन अलीम। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह ख्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। कुल कह दीजिए हुवा रहमान। उनसे कहो बड़ा रहीम है, वो रहमान है। आमन्ना, इस पर हम ईमान लाए हैं। व अलैहि तवक्कलना, और उसी पर हमारा भरोसा है, उसी पर हम तवक्कल करते हैं। फसतअलमूना मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में पड़ा हुआ कौन है। ज़लालिम मुबीन, गुमराही, वाज़िया गुमराही में कौन है। कुल अराअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी ज़मीन में उतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सूतें तुम्हें निकाल कर ला देगा। हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहि नुशूर। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबिया कर रखा है, चलो उसके ऊपर ज़मीन के और खाओ खुदा का रिज़्क़। उसी के हजूर तुम्हें तुम्हारा दोबारा ज़िंदा होकर जाना है। यानी ये ज़मीन तुम्हारे लिए आपसे आप ताबिया नहीं बन गई, जिसको अल्लाह ने तब तुम्हारे लिए बिछा दिया है, और वो रिज़्क़ भी तुमको दे रहा है जो तुम खा रहे हो। खुद ब खुद यहाँ पैदा नहीं हो गया, बल्कि अल्लाह ने अपनी हिकमत और कुदरत से इसको बनाया कि यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी मुमकिन हो और तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं। और ये अज़ीम शान कुर्रा ऐसा पुरसकून बन गया कि तुम इत्मीनान से इस पर चलो फिरो, और ऐसा ख्वान नेमत बन गया कि इसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी बसर करने का बेहद हिसाब सरो सामान मौजूद है। अगर तुम गफलत में मुब्तला ना हो और कुछ होश से काम लेकर देखो तो तुम्हें मालूम हो कि इस ज़मीन को तुम्हारी ज़िंदगी के काबिल बनाने और उसके अंदर रिज़्क़ के अथाह ख़ज़ाने जमा कर देने में कितनी हिकमतें कार फरमा हैं।
जमादात नबातात खाने की चीज़ें, फल फ्रूट सब्जियां, रिज़्क़ अल्लाह ताला ने इसमें रख दिया है। यानी ज़मीन पर चलते फिरते और खुदा का बख्शा हुआ रिज़्क़ खाते हो, इस बात को ना भूलो कि आखिरकार तुम्हें एक दिन खुदा के हजूर हाजिर भी होना है। इलाही नशूर, उसी की तरफ वापस लौटना है, ज़िंदा होकर जाना है। इसका मतलब है कि अल्लाह आसमान में रहता है, बल्कि ये बात इस लिहाज से फरमाई गई कि इंसान फितरी तौर पर जब खुदा से रजू करना चाहता है तो आसमान की तरफ देखता है। आमिन तुम मन फिस समाई यखसिफा बिकुमुल अर्ज़ा फ़ाइज़ा हिया तमूर, क्या तुम इससे बेखौफ हो कि जो आसमान में है तुम्हें ज़मीन में धंसा दे या यकायक ये ज़मीन हिचकोले खाने लगे? क्या तुम इससे बेखौफ हो कि जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे? फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी तंबीह कैसी होती है। जब दुआ मांगता है तो आसमान की तरफ हाथ उठाता है। बंदा किसी आफत के मौके पर सब सहारों से मायूस होता है तो आसमान का रुख करके खुदा से फरियाद करता है। कोई नागहानी बला आ पड़ती है तो कहता है ये ऊपर से नाजिल हुई है। गैर मामूली तौर पर हासिल होने वाली चीज़ के मुतालिक कहता है ये आलमी बाला से आई है। अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों को कुतुब समावी या कुतुब आसमानी कहा जाता है। अबू दाऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि एक शख्स एक काली लौंडी को लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मुझ पर एक मोमिन ग़ुलाम आज़ाद करना वाजिब हो गया, क्या मैं इस लौंडी को आज़ाद कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लौंडी से पूछा, अल्लाह कहाँ है? उसने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। आपने पूछा, मैं कौन हूँ? उसने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और फिर आसमान की तरफ इशारा किया, जिससे उसका मतलब वाज़िया था कि आप अल्लाह की तरफ से आए हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे आज़ाद कर दो, ये मोमिना है। इसी से मिलता जुलता किस्सा मुअत्ता मुस्लिम और नसाई में भी रवायत है। हज़रत खौला बिन्नत सौलबा के मुतालिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा लोगों से फरमाया, ये वो खातून है जिनकी शिकायत 7 आसमानों पर सुनी गई। इन सारी बातों से जाहिर होता है कि ये बात कुछ इंसान की फितरत ही में है कि जब खुदा का तसव्वुर करता है तो उसका जहन नीचे ज़मीन की तरफ नहीं बल्कि ऊपर आसमान की तरफ जाता है। इसी बात को मलहूज़ रखते हुए यहाँ अल्लाह ताला के मुतालिक मन फिस समाई, वो जो आसमानों में है, के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। इसमें इस शुबा की कोई गुंजाइश नहीं कि कुरान अल्लाह ताला को आसमान में मुकीम करार देता है। ये शुबा आखिर कैसे पैदा हो सकता है जबकि इसी सूरह मुल्क के आगाज़ में फरमाया जा चुका है, अल्लाह ज़ी खाला का सब समावात इंतिबाका, जिसने तह बतह 7 आसमान पैदा किए। सूरह बकरा में इरशाद हुआ है, बस तुम जिधर भी रुख करो उस तरफ अल्लाह का रुख है। मुराद ये कि ज़हन नशीन करना कि ज़मीन पर तुम्हारे बकार, तुम्हारी सलामती हर वक्त अल्लाह ताला के फजल पर मुनहसर है। अपने बलबूते पर तुम्हें यहाँ मज़े से नहीं दंदना रही। तुम्हारी ज़िंदगी का एक लम्हा जहाँ गुजर रहा है अल्लाह की हिफाजत और निगहबानी का मरहून मिन्नत है, वरना किसी वक्त भी उसके एक इशारे से एक ज़ल्ज़ला ऐसा आ सकता है कि यहाँ ज़मीन तुम्हारे लिए होश मादर के बजाय कब्र का घड़ा बन जाए, या हवा का ऐसा तूफ़ान आ सकता है कि जो तुम्हारी बस्तियों को गारत करके रख देगा। आमीन तुम मन फिस समाई युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमुना कैफ नज़ीर, तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे, क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे, फिर तुम्हें मालूम हो जाए कि मेरी तंबीह कैसी होती है। इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुटला चुके हैं कि देख लो कि मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी। तंबीह से मुराद वो तंबीह है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक के ज़रिए से कुफार मक्का को की जा रही थी कि अगर कुफ्र शिर्क से बाज ना होगे और उस दावत तौहीद को ना मानोगे जो तुम्हें दी जा रही है तो खुदा के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। इशारा इन कौमों की तरफ जो अपने यहाँ आने वाले अम्बिया को झुटलाकर इससे पहले मुब्तला अज़ाब हो चुकी थी। अवलम यरौ इला तैरी फ़ौक़हुम सफ़ातिन व यक़बिज़ना मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुकेड़ते हुए नहीं देखते? रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हें थामे हुए है, वही हर चीज़ का निगहबान है।
यानी एक एक परिंदा जो हवा में उड़ रहा है खुदाए रहमान की हिफाजत में उड़ रहा है, उसी ने हर परिंदे को वो साख्त अता फरमाई जिससे उड़ने के काबिल हुआ। उसी ने हर परिंदे को उड़ने का तरीका सिखाया। उसी ने हवा को उन कवानीन का पाबंद किया जिनकी बदौलत हवा से ज़्यादा भारी जिस्म रखने वाली चीज़ों को उसमें उड़ना मुमकिन हुआ। और वही है हर उड़ने वाले को फ़ज़ा में थामे हुए है, वरना जिस वक्त भी अल्लाह अपनी हिफाजत उससे हटा ले वो ज़मीन पर आ गिरे। यानी कुछ परिंदों ही पर मौकूफ़ नहीं, जो चीज़ भी दुनिया में मौजूद है अल्लाह की निगहबानी की बदौलत मौजूद है। वही हर शय के लिए असबाब फ्राहम कर रहा है जो उसके वजूद के लिए दरकार हैं, और वही इस बात की निगरानी कर रहा है कि उसकी पैदा करदा हर मखलूक को उसकी ज़रूरियात वहाँ पहुँचाई जाएँ या पहुँचें। दूसरा तर्जमा ये भी हो सकता है कि रहमान के सिवा वो कौन है जो तुम्हारा लश्कर बना हुआ है, तुम्हारी दस्तगीरी करता हो। तो हमने मतन में जो तर्जमा किया वो आगे के फ़िक्रे से मुनासबत रखता है, और इस दूसरे तर्जमे की मुनासबत पिछले सिलसिला कलाम से है। यानी जानवरों की तरह मुँह नीचा किए हुए उसी डगर पर चला जा रहा है जिस पर किसी ने उसे डाल दिया। अम्मन हाज़ल्लाज़ी हुवा जुंदुल्लाकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है। हकीकत ये है कि ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। अम्मन हाज़ल्लाज़ी यर्ज़ुकुकुम मिन अमसाका रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी अतूम व नफ़ूर। और या फिर बताओ कौन है जो तुम्हें रिज़्क देता है, तुम्हें रिज़्क दे सकता है अगर रहमान अपना रिज़्क रोक ले। दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। यानी जानवरों की तरह मुंह नीचा किए हुए उसी डगर पर चला जा रहा है जिस पर किसी ने उसे डाल दिया। यानी अल्लाह ने तो तुम्हें इंसान बनाया था, जानवर नहीं बनाया था। तुम्हारा काम ये नहीं था कि जो गुमराही भी तुम्हें दुनिया में फैली हुई है उसके पीछे आंखें बंद करके चल पड़ो। कुछ ना सोचो समझो जिस राह पर तुम जा रहे हो वो सही है भी या नहीं। ये काम तुम्हारे इसलिए तो नहीं दिए गए थे कि जो शख्स तुम्हें सही और गलत का फ़र्क समझाने की कोशिश करे उसकी बात सुनकर ना दो, और जो गलत सलत बातें पहले से तुम्हारे दिमाग में बैठा दी गई हैं या बैठी हुई हैं उन्हीं पर अड़े रहो। ये आंखें तुम्हें इसीलिए तो नहीं दी गई थी कि अंधे बनकर दूसरों की पैरवी करते रहो और ख़ुद अपनी बिनाई से काम ना लो। दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। भला सोचो जो शख्स मुंह उंधाए चल रहा हो वो ज़्यादा सही राह पाने वाला है या वो जो सर उठाए सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा है। उनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। कुल हुवल्लाज़ी अंशाअकुम वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा कलीलम मा तशकुरून। कुल हुवल्लाज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। इनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। जानवरों की तरह मुंह नीचा किए हुए उसी डगर पर चला जा रहा है जिस पर किसी ने उसे डाल दिया। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। कुल हुवल्लाज़ी अंशाअकुम वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा कलीलन मा तशकुरून। यानी अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया था, जानवर नहीं बनाया था। तुम्हारा काम ये नहीं था कि जो गुमराही भी दुनिया में तो फैली हुई है उसके पीछे आंखें बंद करके चल पड़ो। कुछ ना सोचो समझो जिस राह पर तुम जा रहे हो वो सही है भी या नहीं। ये काम तुम्हें इसलिए नहीं दिए गए थे कि जो शख्स तुम्हें सही और गलत का फ़र्क समझाने की कोशिश करे उसकी बात सुनकर ना दो। यानी अंबिया इकराम जो तुम्हें बता रहे हैं उसको सोचो समझो, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर रहे हो अपनी, और जो गलत मलत बातें पहले से तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई हैं उन्हीं पर अड़े रहो। आंखें तुम्हें इसलिए नहीं दी गई थी अंधे बनकर दूसरों के पैर भी करते रहो और ख़ुद अपनी बिनाई से काम लेकर ये ना देखो कि ज़मीन से आसमान तक हर तरफ जो निशानियाँ फैली हुई हैं वो आया उस तौहीद की शहादत दे रही हैं जिसे खुदा का रसूल पेश कर रहा है,
ये शहादत दे रही कि सारा निज़ाम कायनात बेखुदा है, बग़ैर किसी एक मालिक के चल रहा है, या बहुत से खुदा उसको चला रहे हैं। इसी तरह दिल और दिमाग भी तुम्हें इसलिए नहीं दिए थे कि तुम सोचने समझने का काम दूसरों के हवाले करके उस तरीके की पैरवी करने लगो जो दुनिया में किसी ने जारी कर दिया, और अपनी अक्ल से काम लेकर ये सोचने की कोई जहमत गवारा ना करो कि वो गलत है या सही। अल्लाह ने इल्म और अक्ल और समात और बिनाई की ये नेमतें तुम्हें हक़ शनासी के लिए दी थी। तुम नाशुक्री कर रहे हो कि इनसे और सारे काम तो लेते हो, मगर बस वही एक काम नहीं लेते जिसके लिए तुम्हें दी गई हैं चीज़ें। सोचने समझने की सलाहियतें इस्तेमाल करो। आँखें कान नाक खोल के रखो ताकि तुम्हें नज़र आए हर तरफ अल्लाह की बिखरी हुई निशानियाँ उसके वजूद का बता रही हैं कि अल्लाह कायनात को चलाने वाली कोई निज़ाम हस्ती चलाने वाली कोई हस्ती है। यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करके हर गोशा ज़मीन से घेर लाए जाओगे और उसके सामने हाजिर कर दिए जाओगे। इलैहिन नुशूर इलैहि तुहशरून, और उसी की तरफ दोबारा इकट्ठे किए जाओगे। व यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुन्तुम सादिकीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा नज़ीरुम मुबीन। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ये सवाल इस गर्ज के लिए ना था कि वो क़यामत का वक्त और उसकी तारीख़ मालूम करना चाहते थे और इस बात के लिए तैयार थे कि अगर उन्हें इस क़यामत का साल महीना दिन और वक्त बता दिया जाए तो वो उसे मान लेंगे, बल्कि दरअसल वो उसके आने को गैर मुमकिन और बाइदा अक्ल समझते थे। और ये सवाल इस गर्ज के लिए करते थे कि उसे झुठलाने का एक बहाना मिल जाए, उनके हाथ आ जाए। उनका मतलब ये था कि हशर नशर का ये अजीब व गरीब अफसाना जो तुम्हें हम सुना रहे हो, तुम हमें सुना रहे हो, आखिर ये कब ज़हूर में आएगा, इसे किस वक्त के लिए उठा रखा गया है, हमारी आंखों के सामने लाकर इसे दिखा क्यों नहीं देते कि हमें उसका यकीन आ जाए। इस सिलसिले में ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कोई शख्स अगर क़यामत का कायल हो सकता है तो अक़ली दलाइल से हो सकता है, और कुरान में जगह जगह दलाइल तफसील के साथ दे दिए गए हैं। रही उसकी तारीख़ तो क़यामत की बहस उसका सवाल उठाना एक जाहिल आदमी ही का काम है, क्योंकि अगर बिलफ़र्ज़ वो बता भी दी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मानने वाला ये कह सकता है कि जब वो तुम्हारी बताई हुई तारीख़ पर आ जाएगी तो मान लूँगा, आज आखिर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि उस रोज़ ज़रूर आ जाएगी। यानी ये तो मुझे मालूम है कि ज़रूर आएगी, और लोगों को उस क़यामत से पहले ख़बरदार कर देने के लिए ही जानना काफ़ी है। रही ये बात कि कब आएगी तो इसका इल्म अल्लाह को या मुझे नहीं है, और ख़बरदार करने के लिए इस इल्म की कोई हाजत नहीं। इस मामला को एक मिसाल से अच्छी तरह समझा जा सकता है। ये बात कि कौन शख्स कब मरेगा अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं, अलबत्ता ये हमें मालूम है हर शख्स को एक दिन मरना है। हमारा ये इल्म इस बात के लिए काफ़ी है कि हम अपने किसी गैर मोहताज दोस्त को ये तंबीह करें कि वो मरने से पहले अपने मुफाद की हिफाजत का इंतज़ाम कर ले। इस तंबीह के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि वो किस रोज़ मरेगा। व यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुन्तुम सादिकीन, कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि इन्नमा नज़ीरुम मुबीन, कहो इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस साफ साफ ख़बरदार कर देने वाला हूँ। फलम्मा राऊहु ज़ुल्फ़तन सियत वजूहुल लज़ीना कफ़रू व क़ीला हाज़ल लज़ी कुन्तुम बिही तद्दाऊन। फिर जब ये उस चीज़ को करीब देख लेंगे तो उन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया है, और उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि यही है वो चीज़ जिसके लिए तुम तकाजा कर रहे थे। कुल अराअयतुम इन अहलकनियल्लाहु मम्माया रहिमाना फमन युजीरुल काफिरीना मिन अज़ाबिन अलीम। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह ख्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। कुल हुवर रहमान व आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमूना मन हुवा फी ज़िलालिम मुबीन। कुल अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। इनसे कहो वो बड़ा रहीम है, उसी पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में कौन पड़ा हुआ है।
सरी गुमराही में पड़ा हुआ कौन है, इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी ज़मीन में उतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सूतें तुम्हें निकाल कर ला देगा। यानी तो मुझे मालूम है कि ज़रूर आएगी, ये तो मुझे मालूम है कि वो क़यामत ज़रूर आएगी और लोगों को इस क़यामत से पहले ख़बरदार कर देने के लिए यही जानना काफ़ी है। रही बात कि वो कब आएगी तो इसका इल्म अल्लाह को है, मुझे नहीं है, और ख़बरदार करने के लिए इस इल्म की कोई हाजत नहीं। इस मामला को एक मिसाल से अच्छी तरह समझा जा सकता है कि बात कि कौन शख्स कब मरेगा अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। अलबत्ता ये हमें मालूम है कि हर शख्स को एक दिन मरना है। हमारा ये इल्म इस बात के लिए काफ़ी है। यानी उनका वही हाल होगा जो फांसी के तख्ता की तरफ ले जाने वाले किसी मुजरिम का होता है। मक्का मुअज़्ज़मा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आगाज़ हुआ, कुरैश के मुख्तलिफ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया तो घर घर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी को बद्दुआएं दी जाने लगीं, जादू टूने किए जाने लगे ताकि आपको हलाक हो जाएं, हत्ता के कत्ल के मंसूबे भी सोचे जाने लगे। इस पर फरमाया गया कि इनसे कहो ख्वाह हम हलाक हों या खुदा के फजल से ज़िंदा रहें, इनसे तुम्हें क्या हासिल होगा। तुम अपनी फ़िक्र करो, खुदा के अजाब से तुम कैसे बचोगे। यानी हम खुदा पर ईमान लाए हैं और तुम इससे इनकार कर रहे हो। हमारा भरोसा खुदा पर है, हम अपने अल्लाह पर ही तवक्कल करते हैं और तुम्हारा अपने जत्थों और अपने वसाइल और अपने माबूदों इन गैर अल्लाह पर इसलिए खुदा की रहमत के मुस्तहिक हम हो सकते हैं या ना कि तुम। यानी कि खुदा के सिवा किसी में ये ताकत है कि इन सूतों को फिर से जारी कर दे। यानी अल्लाह ने जो तुम्हें मीठे कुएं के पानी दिए हैं, मीठा पानी मीठे कुएं दिए हैं, तो अगर तुम जानते हो कि नहीं है तो फिर इबादत का मुस्तहिक खुदा है। यानी खुदा के सिवा किसी में ये ताकत है कि इन सूतों को फिर से जारी कर दे। अगर नहीं है और तुम जानते हो कि नहीं है तो फिर इबादत का मुस्तहिक खुदा है या तुम्हारे वो माबूद जो उन्हें जारी करने की कोई कुदरत नहीं रखते। अगर अल्लाह वो मीठा पानी रोक ले, इसके बाद तुम खुद अपने ज़मीर से पूछो कि गुमराह खुदाए वाहिद को मानने वाले हैं या वो जो शिरक कर रहे हैं। कुल आराई तुम इन असबह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन। गौर व फिक्र करने के लिए बात छोड़ दी है। इस सूरत को अल्लाह ताला ने दावत दी है गुमराह लोगों को, शिरक करने वाले कुफार को, कि गौर व फिक्र करो इस कायनात पे जो तुम्हें आसाइशें दी हैं, तुम्हारे दिल, ज़मीर, आँख, कान और ये पानी जो मीठे कुएं के दिए हैं तुम्हें। कौन है ये? हर तरफ निशानियाँ अल्लाह की बिखरी हुई हैं कायनात में। कायनात में सहारा कौन दे रहा है परिंदों को, फ़ज़ा में। ये सारी चीज़ें काबिल गौर हैं। अल्लाह को पहचानें, ये निशानियाँ ढूंढें, देखें अपने आसपास अपनी ज़ात को, कहाँ है खुदा, कौन है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। गौर करो, गौर व फिक्र ये रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, नेकी की तौफीक दे, 5 वक्त नमाज की, अल्लाह शिफा तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, दुनिया और आखिरत में उम्मत मोहम्मद का सुरखरू करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।